मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर और उसके तहत मणिपुर की महाभारत में। आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सबको पता है। इनमें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर भी शामिल है, लेकिन मणिपुर में कई दिलचस्प चीज़ें ऐसी हो रही है जिनको मुख्य धारा की मीडिया में कोई जगह नहीं मिल रही है। ऐसी खबरों को सामने लाने के लिए ही मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। आज बताऊंगा कौन करोड़पति ससुर और दामाद मणिपुर में चुनाव मैदान में है और किसके पास कितनी संपत्ति है इन ससुर और दामाद की, और कौन है ये ससुर और दामाद। बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, समझते हैं क्या है माजरा। और मणिपुर की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। लगातार आपको मैं अनूठी खबरें देता रहूँगा, चुनाव से संबंधित अलग अलग किस्म की खबरें जो आपको मुख्य धारा की मीडिया में नहीं मिलेगी। तो चलिए देखिए आखिर तक रिपोर्ट और जानिए यह दिलचस्प खबर। मैं चर्चा कर रहा था मणिपुर चुनाव की, करोड़पति ससुर और दामाद की। तो आपको बताता हूं कौन है यह ससुर और कौन है दामाद जो करोड़पति हैं और चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल ससुर और कोई नहीं बल्कि मणिपुर के बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, और दामाद हैं उनके इमो सिंह। और यह दोनों करोड़पति हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दामाद की संपत्ति अपने ससुर के मुकाबले 5 गुनी ज़्यादा है और वो सबसे अमीर उम्मीदवार हैं दामाद। मणिपुर चुनाव मैदान में जितने लोग उतरे हैं उनमें सबसे अमीर हैं आरके इमो सिंह। और चुनाव आयोग को जो हलफनामा उन्होंने दिया है उसके मुताबिक उनके पास 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। यह सीएम बीरेन सिंह की संपत्ति के मुकाबले लगभग 5 गुनी से भी ज़्यादा है। और हलफनामे में दिया है कि उनके दामाद इमो सिंह के पास 5,10,94,917 रुपये की संपत्ति है, जबकि मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1,08,46,392 रुपये है। इमो सिंह के पास 1,44,37,779 रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें 2,16,400 रुपये नकदी और 7 बैंक खातों में 37 लाख रुपए शामिल हैं। उनके पास 3 वाहन भी है, जिनमें 6.5 लाख की मारुति जिप्सी, 16,68,000 की महिंद्रा स्कॉर्पियो और 18,38,000 रुपये की हार्ले डेविडसन बाइक भी शामिल है। इसके अलावा उनके पास एक बंदूक और एक पिस्तौल भी है। लेकिन अगर आप कुल यही सोच रहे हैं तो ज़रा उनकी पत्नी की भी संपत्ति देखिए। इमो की पत्नी, जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सबसे बड़ी पुत्री हैं, नोंगथोंग बाम नाम है उनका, उनके पास 2,13,20,021 रुपये की संपत्ति है और 3,96,57,000 रुपये की अचल संपत्ति है, जिनमें 15 लाख रुपए की स्वार्जित संपत्ति है, 1,37,00,000 की संपत्ति विरासत में मिली है उनको और 2,44,50,000 के भवन शामिल हैं। बैंकों से कर्ज लिया है उन्होंने करीब 44,36,000 रुपये। हालांकि इमो सिंह के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उनको कभी किसी मामले में दोषी भी नहीं ठहराया गया है। इमो सिंह की आय का मुख्य स्रोत विधायक के तौर पर उनका वेतन और बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज है। आपको बताऊं कि आरके इमो सिंह मणिपुर के पहले केंद्रीय मंत्री राजकुमार जयचंद्र, जो कांग्रेस नेता थे, उनके सबसे बड़े बेटे हैं। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट में इमो सिंह के पिता मंत्री थे और बीते साल बीजेपी में शामिल हो गए थे। मणिपुर कांग्रेस ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हटा दिया था। इस बीच राज्य में आज आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का। पहले दौर में आप जानते हैं 27 फरवरी को 38 सीटों पर चुनाव होने हैं।
और इसमें कुल 120 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चा दाखिल किया है। अब इनकी जांच होगी, उसके बाद नाम वापस लेने की प्रक्रिया होगी और दूसरे दौर में 3 मार्च को 22 सीटों पर चुनाव होना है। उसके बाद 10 तारीख को नतीजे निकलेंगे बाकी 4 राज्यों के साथ। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की एक टीम सोमवार से ही राज्य के दौरे पर है और इन लोगों ने इंफॉल में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में हालात की समीक्षा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने खासकर विकलांग व्यक्तियों पर एक वीडियो के अलावा स्थानीय भाषा में एक जागरूकता वीडियो भी लॉन्च किया है और इसमें दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए वॉइस ओवर, सांकेतिक भाषा और लिखित संदेश शामिल हैं। और उन्होंने सोमवार को यह सब काम किया। फिर उनका सभी जिलों में विकलांग विकास फाउंडेशन के सहयोग से जो काम चल रहा है उसका जिक्र किया उन्होंने, सुशील चंद्रा ने, और एक पुस्तिका का विमोचन किया जिसका शीर्षक है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए पीछे। और उन्होंने नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया, यानी अपने उम्मीदवार को जानिए। और जो अंतिम मतदाता सूची है मणिपुर में, उसके मुताबिक राज्य में 9,85,199 पुरुष मतदाता और 10,49,639 महिला मतदाताओं के अलावा 208 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं और कुल 2,959 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो मुझे लगा ये खबर दिलचस्प है। ससुर और दामाद एक ही पार्टी से मैदान में है और ससुर भी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि मुख्यमंत्री है एक सूबे का और उसका दामाद। तो ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए लगातार, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से अवगत कराना भी मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।